हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है वो चलिए देख लें। वो हमारा टॉपिक है आज का भारत की भौतिक संरचना। तो भारत की भौतिक संरचना को हम लोग विशेष तौर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के 3D मॉडल से। तो चलिए 3D मॉडल की और उसी से हम लोग पढ़ेंगे भारत की भौतिक संरचना, जिसमें हम लोग भारत के पर्वत, भारत के पठार और कुछ नदियां, इन सभी को थोड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे जैसा हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, ताकि हमें एक्चुअल में हमें पता चले कि कौन सा जगह में क्या है। सारे डिटेल्स की ओर आपको चलिए लेके चलते हैं भारत के 3D मॉडल के साथ भारत की भौतिक संरचना की ओर। तो ये है आपका भारत का 3D मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत को किस प्रकार से दर्शाया गया है। इसमें हम लोग हाइट वगैरह जहाँ जहाँ भी जैसा भी हाइट है उसे हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आप इसमें नक्शे में आप देख सकते हैं, नक्शे में हमारा कौन कौन सा लोकेशन क्या है वो भी चलिए हम लोग देखते चलते हैं। ये तो आपका हो जाएगा अरब सागर, ये आपको बेहतरीन, ये अरब सागर बोलते हैं। ये आपका जो हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी ये आपका हुआ बंगाल की खाड़ी, और दूसरा साइड आपका क्या है, तो दूसरा साइड आपका है अरब सागर। अब देखिए अरब सागर की ओर और बंगाल की खाड़ी की ओर सबसे पहले हम लोग तटीय मैदानों को भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इधर के पठारी भाग को देखेंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं बंटवारे का सिस्टम कि भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो चलिए भारत का भौतिक विभाजन पहले हम लोग करते हैं। भारत के भौतिक विभाजन में जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है, तो पहला नंबर में आता है आपका हिमालय। तो हम लोग एक कॉन्सिलेटेड वीडियो में हम लोग सभी को एक साथ हम लोग कर रहे हैं। दूसरा हमारा आता है क्या, तो उत्तर भारत का मैदान। दूसरा क्या है, तो उत्तर भारत का मैदान। तो हमें मैदानों के बारे में भी पढ़ना है। तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आपके पास ये इलाका जो ऊंचा जो दिख रहा है ये प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद चौथा आपका आता है भारतीय मरुस्थल, और उसके बाद पांचवा आपका यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका है तटीय मैदान। तो ये आपका पांचवा। और छठा क्या है, तो छठवा है आपका द्वीप समूह। तो ये छठा में आपका द्वीप समूह। इस प्रकार से पूरे भारत का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, तो ये 6 प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख ले हिमालय को। तो ये रहा आपका हिमालय। तो हिमालय का रेंज आपका क्या है, ये आपका जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश तक पूरा किसका विस्तार है, तो पूरा विस्तार, ये विस्तार आपका हिमालय का है। इसे अगर हम लोग कोई विजिबल कर लेने का प्रयास करें तो चलिए ये रहा, ये आपका हिमालय का यहाँ से यहाँ तक विस्तार है। अगर इसकी हाइट की अगर हम लोग बात करें तो इसका मैक्सिमम हाइट आपका 8,848 मीटर हाइट। नेपाल में सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे हाईएस्ट है। और इसका हाइट को अगर हम लोग फील करने का प्रयास करें तो देखिए पूरे भारत के आधार पर इसका हाइट क्या है, यहाँ से आपको पता चलेगा। पूरे भारत के आधार पर इसका हाइट यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से हाइट जो भारत का है, जैसे ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ये आपका मैदान, और यहाँ से आप हाइट को देख सकते हैं कि ये हाइट आपका कितना ज़्यादा है अचानक से। तो यहाँ देखिए ये हाइट आपका किसका है, तो ये पूरा हाइट आपका हिमालय का है। और हिमालय के ठीक नीचे आपका क्या शुरू होता है, अच्छा इसके हाइट को आप यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरफ भी। तो इसका हाइट यहाँ से लेके यहाँ आपका जम्मू कश्मीर से लेके यह इधर से आपका कहाँ तक जाता है, तो यह जाता है पूरे के पूरे आपका अरुणाचल प्रदेश तक। इसे कई भागों में बांटा भी गया है, जैसे जम्मू कश्मीर में आपका कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड आसपास आपका कुमाऊं या उत्तराखंड हिमालय, नेपाल में आपका नेपाल हिमालय, यहाँ सिक्किम हिमालय, यहाँ भूटान हिमालय, यहाँ असम हिमालय, यहाँ अरुणाचल हिमालय। इस प्रकार से हिमालय का बंटवारा कई प्रकार के भागों में क्षेत्रीयता के आधार पर भी किया जाता है। और उसके साथ हिमालय के जस्ट नीचे हमारा जो मैदान है वो आपका क्या है, तो आपका उत्तर भारत का मैदान है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैदान जो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार से है, और ये आपका यहाँ तक जो मैदान आपका है, ये पूरा मैदानी इलाका जो है ये क्या है, तो ये आपका उत्तर भारत का मैदान है। ये जो आपको पूरा नजर आ रहा है यही है आपका दूसरा नंबर की भौगोलिक आकृति, जिसे उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। यह मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियों द्वारा सिंचित है ये पहले हम लोग देख लें। यहाँ आप गौर कीजिएगा, यहाँ से निकल रहा है आपका ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ फिर आता है असम से होते हुए यहाँ आपका कहाँ चल जाता है, बांग्लादेश। और इधर से जो आपका गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी आपका कहाँ आ जाती है, तो बांग्लादेश में दोनों नदियाँ मिलती हैं, और मिलने के बाद ये नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। यहाँ आपका उत्तराखंड से निकलने वाली एक नदी है यमुना, और जिसकी सहायक नदी यहाँ पर चंबल। तो ये नदियाँ दोनों मिलके और गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी के और सहायक नदियों को भी आप बखूबी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक अपवाह तंत्र का एक जाल बनता है।
तो ये तो हुआ नदी का। और उसके बाद नदियों के प्रणाली में आप यहाँ और भी देख सकते हैं सिंधु तंत्र को। तो ये कि सिंधु नदी यहाँ से निकल के और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है, और इसकी सहायक नदियाँ जितनी भी हैं इन सभी नदियों को भी आप देख सकते हैं। जिसमें से सिंधु की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी आ जाती है, तो सिंधु की सहायक में आपका एक नदी आता है आपका झेलम, एक आता है झेलम, एक नदी आपका आता है चिनाब, झेलम के बाद चिनाब, और उसके बाद रावी, और उसके बाद आपका क्या आता है ब्यास, और उसके बाद क्या आता है तो आता है आपका सतलज। इस प्रकार सभी नदियां मिला के जो 5 नदियां हैं, 5 नदियों का पंजाब बनता है, और ये इलाका क्या कहलाता है तो पंजाब कहलाता है। तो ये नदियों से सिंचित इलाका जो कि दूसरा है। अब हम लोग देखते हैं कुछ रेगिस्तानी इलाका। तो रेगिस्तानी इलाका कौन सा है ये हम लोग देख लें। तो देखिए यहाँ पर जो इलाका आपको यहाँ राजस्थान में नज़र आ रहा है, जो कि आपको फोटो से भी समझ में आ रहा होगा, यही है भारतीय मरुस्थल, जो कि भारत की तीसरी भौगोलिक आकृति हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर। तो प्रायद्वीपीय पठार को जब हम लोग देखेंगे बहुत ही बारीकी से, तो प्रायद्वीपीय पठार बहुत ही उबड़ खाबड़ इलाका है, जो कि बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला कह सकते हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला से मिलकर बनी है। उदाहरण के लिए आप इसका हाइट को अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये आपका कहाँ कैसा हाइट का है, और फिर आपका कौन कौन सा इसके पहाड़ियों की अगर विस्तार है ये भी हम लोग को देखना चाहिए। तो जैसे अगर इसका हाइट को अगर हम लोग देखें तो इसका हाइट आपको पता चलेगा यहाँ से आप गौर कीजिएगा तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि इधर आप अरब सागर से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका हाइट, ये है अरब सागर का छोर, ये हुआ आपका केरल तमिलनाडु, और ये हुआ आपका गुजरात का इलाका। अब देखिए इसका हाइट समुद्र तल से कितना ज़्यादा ऊंचा है, तो एक तरह से। और इसके बाद कुछ दूर तक आपका हल्का फुल्का मैदान है, और उसके बाद ये पहाड़ का इलाका शुरू होता है। और इसमें अलग अलग पहाड़ियों की अगर बात करें तो अलग अलग पहाड़ियों में हम लोग चलिए यहाँ से देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में एक पहाड़ी है आपका जिसका नाम है कौन सा तो अरावली। ये जो ऊंचा आप देख सकते हैं दिल्ली से लेके यहाँ गुजरात के हिम्मतनगर तक, तो ये इलाका आपका क्या है तो इसे ही कहते हैं अरावली पहाड़ी। और अरावली पहाड़ी का जो सबसे मतलब फेमस भाग है वो माउंट आबू है, और सबसे फेमस में ये बता रहे हैं। और सबसे ऊंचा शिखर आपका गुरु शिखर है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट आप यहाँ तुलना कर सकते हैं, यहाँ देखने से अभी पता चल रहा है कि इसका हाइट क्या है। और उसके बाद पहाड़ियों में देखिएगा तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो इलाका है ये वाला इलाका यहाँ, जैसा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो उभरा हुआ भाग है यही है विंध्याचल। और उसके बाद ये जो उभरा हुआ भाग आपको नजर आ रहा है यहाँ, ये आपका क्या है तो यह आपका है सतपुड़ा। और उसके बाद यहाँ पर का जो उभरा हुआ भाग है ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। और जो इस ओर का यहाँ उभरा हुआ भाग है ये है आपका पूर्वी भाग, ये आपका क्या है पूर्वी घाट। पूर्वी भाग में क्या है तो पूर्वी घाट है। और ये आपका क्या है तो ये आपका है सतपुड़ा। और ये आपका क्या है तो ये आपका है विंध्याचल, ये आपका विंध्याचल हुआ। और इसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय पठार का पूरा हिस्सा आपको नजर आएगा जिसमें हम लोग पश्चिमी घाट को देख सकते हैं। ये जो इलाका है ये आपका कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इलाका जो उभरा हुआ दिख रहा है ये पश्चिमी घाट, ये हुआ आपका पूर्वी घाट, ये छोटा नागपुर का पठार, ये हुआ सतपुड़ा, ये विंध्याचल, ये अरावली। यहाँ से सारे के सारे विजिबल हैं। पठारों की बात करें तो बहुत सारी पठारें भी हैं। पठार में ये तो आपका पहाड़ी हुआ। पठार में आपका छोटा नागपुर का पठार आपका ये रहा, यहाँ आपका मालवा का पठार आप कह सकते हैं, यहाँ गोलकुंडा का पठार, यहाँ आपका कर्नाटक का पठार। तो इस प्रकार पूरे भारत में दक्षिण भारत में आपका पठार का विस्तार बहुत ज़्यादा आपको देखने को विशेष तौर पर मिलेगा। अगर दक्षिण भारत में हम लोग नदियों की बात करें तो पठारों के बीच से भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जैसे आपका यहाँ सतपुड़ा है और उसके बाद विंध्याचल है, दोनों के बीच में यहाँ पर एक नदी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक नदी आपको नज़र आएगा, ये नदी। और यही नदी जो है ये खंभात की खाड़ी में जाकर, ये खाड़ी जिसका नाम क्या है तो जिसका नाम खंभात की खाड़ी है, तो ये नदी में जाकर जो ये खंभात की खाड़ी में जाकर जो नदी गिरती है वही नदी है नर्मदा। और एक नदी आपको इसके पैरेलल में आपको देखने को मिलेगी, वो नदी क्या है तो वो नदी आपकी है तापी। तो इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार की ये 2 नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों में से एक हैं। और बाकी अगर साउथ की नदियों की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका गोदावरी नदी का विस्तार ये कहाँ से निकलता है तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से। इसकी सहायक नदियों को भी आप देख सकते हैं, इतनी सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी नदियाँ मिलकर एक नदी तंत्र बनाती हैं। और दक्षिण भारत की गंगा अर्थात गोदावरी, इसे क्या कहते हैं साउथ गंगा अर्थात दक्षिण भारत की गंगा, और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है गोदावरी। तो गोदावरी नदी तंत्र का निर्माण करता है। बाकी साउथ की नदियाँ आपको कृष्णा कावेरी ये सब आपको नज़र आ सकती हैं।
तो ये सब नदियाँ जो हैं वो साउथ में पूरा आपका एक नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ हमारा मुख्य ध्येय था कि आप फील करें कि यहाँ पर कैसे कैसे पहाड़ियों का विस्तार है और इसका हाइट कैसे है। यहाँ जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर आपका क्या है, तो वहाँ पर ये जो पहाड़ी है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद यहाँ पर हाइट के अनुसार आप सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में जो चीज़ आप देख सकते हैं, ये आपका छोटा छोटा दिख रहा है, ये क्या है, ये इलायची पहाड़ियाँ हैं। इलायची पहाड़ियाँ जो कि सबसे दक्षिण में है, इसे हम लोग कार्डमम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कार्डमम पहाड़ियाँ इसे कहते हैं। और ये आपका एक गौर करने का और एक बात है कि जैसे आपका ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में आपका और एक चीज़ है, जैसे देखिए पूर्वी घाट में ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, फिर आपका कट है। इसका मतलब ये पूर्वी घाट जो है वो आपका असतत है, और पश्चिमी घाट में देखिए ये आपका सतत है। ये पूरा आपका क्या है, तो ये पूरी की तरह आपका सतत है। तो इस तरह से हमारा ये इलाका जो मैदान का है, ये इलाका पूरा किसका है, तो ये इलाका पूर्वी मैदान का, ये इलाका पश्चिमी तटीय मैदान का, और बाकी ये तो घाट हो गया आपका, बाकी ये आपका पैठार का। अब उसके बाद ये हुआ आपका कौन सा, ये हुआ आपका लक्षद्वीप और उसके द्वीप समूह, जिसमें आपके कुल कितने द्वीप है, तो कुल 36 द्वीप हैं। और उसके बाद आप देखिएगा ये तो हुआ आपका अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं ये द्वीपों का समूह, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पूरे के पूरे क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा श्रीलंका, और ये रहा तमिलनाडु। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में इधर है मन्नार की खाड़ी, और इधर आपका हिंद महासागर का पार्ट हुआ। तो ये दोनों पार्ट को जोड़ने वाला जो जल संधि है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पाक जल संधि। तो ये हुआ आपका पाक जल संधि। तो इस प्रकार हम लोग द्वीपों को भी देख लिए। और यहाँ आप एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ एक चीज़ गौर करने जैसा बात यह है कि जैसे ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका मेघालय का पठार है, और ये हिमालय जो है इसका विस्तार आपका इधर है, और यही विस्तार आगे चल के द्वीपों के रूप में इधर निकला है। तो ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो बीच में क्या है, तो बीच में जो धंसा हुआ हिस्सा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मालदा गैप उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालदा गैप। उसके बाद मेघालय की पहाड़ियों में आपको 3 पहाड़ियाँ मिलेंगी, एक गारो, एक खासी, एक जयंतिया। खासी पहाड़ी में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इस प्रकार हम लोग एक ओवरव्यू देख सकते हैं भारत के मैप पर कि किस प्रकार से हमारा जो भारत में बाकी उच्चावच का डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ देखने से भी पता चल रहा है कि जो उत्तर भारत का मैदान है वो कितना गाढ़ा इलाका में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत का मैदान काफ़ी गहरा इलाका में है, यानी बाकी जगह की तुलना में। हाइट का तुलना करने के लिए हम लोग देख सकते हैं थोड़ा जूम करके कि हाइट का तुलना के लिए हम लोग देखिए यहाँ आपका हाइट कैसे आपका समुद्र तल से अलग है। ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ये हुआ आपका पूर्वी घाट का इलाका, ये गंगा नदी जहाँ पर गिरता है वो सब है, ये डेल्टा सब का निर्माण है, यहाँ पर सुंदरवन है। अब देखिए हिमालय जो इस प्रकार से यहाँ आया, ऐसे यहाँ तक आपका इसका विस्तार है। हिमालय आपका हाइट कम होते 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 समुद्र में घुस गया, और उसके बाद जब फिर से निकला है तो यही है आपका द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यही है आपका हिमालय का ही एक विस्तार है। तो ये भी बात यहाँ समझने के लिए आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ हम लोग को एक फील कराने के लिए ये इमेज आपके लिए डाला गया है, ताकि आपको पता चले कि भारत की स्थलाकृति जो है वो किस प्रकार से है, किधर से देखने पर भारत कैसा नजर आता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में नॉलेज से ज़्यादा आपको अनुभव कराने के लिए यह वीडियो डाला गया है। बाकी नॉलेजेबल वीडियो तो हमारे चैनल में और भी है, जिसमें हम लोग बहुत सारा डिटेल हम लोग बताए हैं, पूरे भारत का डिटेल और भारत का भूगोल का, और ये सीरीज भी हमारा चलने वाला है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।